यूक्रेन और रूस का युद्ध अब विश्व युद्ध में बदलने वाला है। आखिर कैसे ये आपको दिखाएंगे। दुनिया के अलग अलग मोर्चों पर विनाशक हथियार तैनात हो गए हैं, इसकी भी पूरी जानकारी आपके सामने रखें। कैसे थर्ड वर्ल्ड वॉर का जो अंदेशा है वो और भी ज्यादा पुख्ता होता हुआ नजर आ रहा है, इसकी डिटेल आपके सामने रखें। कैसे नेटो वर्सेस जो रूस है, अलग अलग फ्रंट्स पर विध्वंसक हथियारों को तैनात कर दिया गया है। नेटो की तैयारी क्या नजर आ रही है, ये जानकारी आपके सामने रखेंगे। अलग अलग मोर्चों पर विनाशक हथियार तैनात हो गए। दुनिया के अलग अलग बॉर्डर्स पर किलेबंदी और हथियारों की तैनाती होने लगी है। दुनिया के किस कोने में क्या हलचल है और कौन कौन से देश युद्ध के लिए हथियारों की तैनाती कर रहे हैं, ये आप समझिए। ये देखिए ग्राफिक्स के जरिए इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कैसी मोर्चेबंदी, कैसी तैनाती है। यूएस आर्मी की 101 एयरबॉर्न बटालियन यूक्रेन रोमानिया बॉर्डर से महज 3 मील दूर युद्धाभ्यास कर रही है। यानी कि रूस के खिलाफ अमेरिकी सेना ने जंग में उतरने की तैयारी शुरू कर दी है। इन सब के बीच आप बेलारूस को समझिए। बेलारूस यूक्रेन बॉर्डर के नजदीक रूस और बेलारूस की सेना की साझा टुकड़ियां जंग लड़ने के लिए तैनात कर दी गई हैं। इसके अलावा बेलारूस ने रूस को 43 टैंक भी दिए। यानी कि दोनों तरफ से जो ताकत है, पूरी ताकत अब लगाई जा रही है। ऐसे वक्त में जब युद्ध को अब 8 महीने होने वाले हैं, जो यूक्रेन बेलारूस बॉर्डर पर अब तैनात है। पोलैंड ने बेलारूस से सटे अपने बॉर्डर्स पर टैंक, आर्टिलरी गन की बड़ी खेप को पहुंचा दिया है। इन सब के बीच यूक्रेन रूस के कब्जे वाले क्षेत्र क्रीमिया में लगातार हमले कर रहा है। यूक्रेन के हमले में 10 ईरानी ड्रोन ट्रेनर मारे गए हैं, जो कि रूसी सेना को ड्रोन चलाने और मरम्मत करने की ट्रेनिंग दे रहे थे। इन सब के बीच एक और तैनाती आप देखिए। लिथुआनिया स्वीडन से MK2 टाइप एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम खरीद रहा है, जिसे बॉर्डर पर तैनात किया जाएगा। यूरोप में रूस के खिलाफ बड़ी जंग की तैयारी हो रही है, तो यूरेशिया में आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच लगातार तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। गोलीबारी और तेज हो गई है। अब जरा आप एशिया का हाल देखिए। ये देखिए एशिया का मैप इस वक्त आपके सामने। एशिया में चीन और ताइवान के बीच तनाव जारी है। चीन ताइवान के पास आए दिन युद्धाभ्यास कर रहा है और उसके विमान ताइवान की हवाई सीमा का लगातार उल्लंघन कर रहे हैं। वहीं चीन के साथ उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन मिसाइल टेस्ट कर रहा है और अब किसी भी दिन परमाणु परीक्षण की तैयारी में है सन की तानाशाह। किम जोंग के मिसाइल टेस्ट से दक्षिण कोरिया में तनाव है। दक्षिण कोरिया की सेना वॉर एक्सरसाइज कर रही है। फाइटर जेट से लंबी दूरी की मार करने वाली मिसाइल दागी जा रही है। एशिया में बढ़ते चीन और किम जोंग के खतरे को देखते हुए अमेरिका ने गुआम द्वीप पर अपने B-1B बॉम्बर्स को तैनात कर दिया है। यानी कि आप समझिए कि किस तरह से यूरोप से लेकर एशिया तक जंग के अलग अलग फ्रंट्स, अलग अलग फ्लैश पॉइंट्स तैयार हो चुके हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अब रूस यूक्रेन के युद्ध में महाशक्तियां टकराने वाली हैं क्या? यह बड़ा प्रश्न है। क्या नेटो सेना की जंग रूस, बेलारूस और चीन से होने वाली है? यह अगला बड़ा सवाल। यूरोप से लेकर एशिया तक अमेरिका, रूस और चीन की क्या क्या तैयारी है, विस्तार के साथ इस रिपोर्ट में आप देखिए। यूरोप, यूरेशिया से एशिया तक अस्त्र शस्त्र तैनात हो चुके हैं। विश्व विनाश की बिसात बिछ चुकी है। धरती के हर हिस्से में विध्वंसक हथियार तैनात हो चुके हैं। विश्व विनाश का ट्रिगर दबा तो अब तक के युद्धों में जितना बारूद नहीं बरसा, बीते 200 साल की जंग में जितने लोग नहीं मारे गए, उससे कई गुना एक ही घंटे में मारे जाएंगे। विश्व विनाश की बारूदी पटकथा पुतिन ने 24 फरवरी 2022 को लिखी थी, जब उन्होंने कहा था कि 8 साल से कीव शासन के अत्याचार सहने वालों की रक्षा के लिए मैंने स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन शुरू करने का फैसला लिया है। 24 फरवरी 2022।
पुतिन की युद्ध घोषणा से पहले ही रूस की सेनाएं यूक्रेन का बॉर्डर लांघ चुकी थी। बेलारूस से खेरसोन तक घेरेबंदी हो चुकी थी। टैंक, तोप, रॉकेट लॉन्चर से विनाशक हमला बोला जा चुका था। चौबीस फरवरी को पुतिन ने बड़े गुमान से कहा था कि यूक्रेन की सेना हथियार रखकर आत्मसमर्पण कर दे, लेकिन शायद उन्हें अनुमान भी नहीं था कि हथियार रखने की नौबत उनकी सेना के सामने आ सकती है। चौबीस फरवरी को पुतिन नहीं जानते होंगे कि जिसे स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन कह रहे हैं वो धरती के अस्तित्व पर खतरा बन जाएगा। अब विश्व विनाश के पूरे आसार बन चुके हैं, क्योंकि पुतिन की सेना युद्ध हारने के कगार पर है और अब आखिरी रास्ता ही एकमात्र विकल्प बचा है। यूक्रेन के ऑपरेशनल कमांड का दावा है कि पुतिन ब्लैक सी में कोई बड़ा विस्फोट कर सकते हैं। पुतिन ने अपने 10 वॉरशिप ब्लैक सी में तैनात किए हैं। इनमें से 3 वॉरशिप में सरफेस टू एयर मिसाइल कैरियर लगे हुए हैं। सभी वॉरशिप में घातक कैलिबर मिसाइल लगी हुई है। रूस यूक्रेन से युद्ध जीतने के लिए विनाशक कदम उठाने जा रहा है। अमेरिका की चेतावनी जारी हो चुकी है कि अगर पुतिन ने न्यूक्लियर विस्फोट किया तो विश्व विनाश का ट्रिगर दब जाएगा। अमेरिका ने अब युद्ध में सीधे उतरने की तैयारी भी शुरू कर दी है। ये अमेरिकन आर्मी है जो यूक्रेन रोमानिया बॉर्डर के बहुत नजदीक युद्धाभ्यास में जुट गई है। ये अमेरिकी सेना की स्पेशल बटालियन 101 एयरबॉर्न है। अमेरिकन आर्मी की 101 एयरबॉर्न बटालियन पहली बार यूरोप में तैनात की गई है। ये स्पेशल ऑपरेशंस को अंजाम देने वाली लाइट इन्फेंट्री यूनिट है। ये सैनिक कुछ ही घंटों के भीतर किसी भी बैटलफील्ड में उतरने के लिए ट्रेंड होते हैं। करीब 80 साल में पहली बार अमेरिका ने अपनी किसी एयर असॉल्ट डिवीजन की तैनाती यूरोप में रूस के बहुत नजदीक की है। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि अगर रूस कोई बड़ा हमला करता है तो अमेरिका अपने न्यूक्लियर काउंटर अटैक के साथ साथ थल सेना को भी युद्ध में उतारने के लिए तैयार है। यूक्रेन से युद्ध हारना शक्तिमान रूस के लिए सबसे बड़ा अपमान होगा। रहस्यों की अंधेरी दुनिया से आए पुतिन को समझने वाले सब लोग यही मानते हैं कि रूस का मान सम्मान बचाने के लिए अगर उन्हें परमाणु हमला भी करना पड़ा तो वो हिचकेंगे नहीं। क्रेमलिन के ही एक अधिकारी ने जानकारी यह भी दी थी कि पुतिन बैरेंट सागर में परमाणु विस्फोट का आदेश दे चुके थे। अगर पुतिन यूक्रेन पर टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन या फिर परमाणु रिएक्टर में विस्फोट करके रेडिएशन शुरू करते हैं तो युद्ध में 3 महाशक्तियां सीधे सीधे उतर सकती हैं। अमेरिका के सामने इस वक्त 2 जंग के मोर्चे हैं। एक है यूक्रेन रूस और दूसरा है ताइवान और चीन के बीच बनते युद्ध के आसार। अमेरिका रूस की तरह ही चीन को खतरा मानता है। अगर रूस के अटैक के बाद अमेरिका पलटवार करता है
तो चीन भी सीधे युद्ध में कूद सकता है। दुनिया की राजनीति को समझने वाले मानते हैं कि अमेरिका देर सवेर चीन से युद्ध होना तय मान रहा है, इसीलिए चीन को उकसा भी रहा है। जिनपिंग की वन चाइना पॉलिसी में सबसे बड़ी रुकावट अमेरिका है और अमेरिका चीन को एशिया में सबसे बड़ा खतरा मानता है। तीसरी बार राष्ट्रपति बनने जा रहे शी जिनपिंग ने ताइवान जीतने का टारगेट तय कर रखा है। अमेरिका अगर रूस का वर्चस्व खत्म करने के लिए न्यूक्लियर वॉर शुरू करता है तो यह माना जा रहा है कि रूस के बाद चीन भी युद्ध में उतर जाएगा। चीन ने फ्यूचर वेपन्स और फ्यूचर वॉर के प्रयोग भी शुरू कर दिए हैं। चीन के वैज्ञानिक न्यूक्लियर सिमुलेशन विस्फोट का प्रयोग कर रहे हैं। चीन के वैज्ञानिकों ने स्पेस में विस्फोट सिमुलेशन प्रयोग किया है। धरती से 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर 10 मेगाटन का परमाणु विस्फोट किया गया। इस प्रयोग में न्यूयॉर्क स्टेट जितना बड़ा मशरूम क्लाउड बना। इससे धरती की कक्षा के सभी सैटेलाइट ध्वस्त हो गए। सैटेलाइट ध्वस्त होने का मतलब है सारे हाईटेक हथियारों का बेकार हो जाना और महाशक्तियों का परमाणु युद्ध छिड़ जाना। रूस यूक्रेन के युद्ध ने धरती पर विनाश का संकट खड़ा कर दिया है। अगर युद्ध में 3 महाशक्तियां रूस, चीन और अमेरिका का टकराव होता है तो विनाश का आरंभ तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।